देखिए, अभी पिछले दिनों रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा कुछ निर्माण कार्यों के लिए संसद निधि से जो राशि और कुछ राशियां स्वीकृत की गई हैं स्टेट फंड के माध्यम से। और उसमें जो राशियां स्वीकृत की गई हैं उसमें हम आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे दें पहले कि ये 37 निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत की है स्टेट फंड से, जिसमें 16 करोड़ 83,23,000 कुल इस तरह से इसकी जो राशि है। और ये गंगेय जनपद के 22 निर्माण कार्यों के लिए, सिरमौर के 13, रीवा का 1, रायपुर करचुलियान का 1। इसी तरह से नगर निगम क्षेत्र के लिए भी इन्होंने 19 करोड़ के आसपास की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 14 निर्माण कार्य है नगर निगम क्षेत्र में। लेकिन अब आप इसमें समझ गए होंगे कि जो 37 निर्माण कार्य ग्रामीण स्तर के जनपदों के लिए, पंचायतों के लिए हैं, उसमें से 22 कार्य गंगेय, सर्वाधिक सिरमौर के 13 कार्य और रायपुर करचुलियान रीवा के 1-1 कार्य। लेकिन आप देखिए कि जवा, नई गढ़ी, त्योंथर, मऊगंज और हनुमाना, इस तरह से 5 जनपदों को इन्होंने अछूता छोड़ दिया। आखिर क्या वजह है कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने ये सौतेला व्यवहार किया कि मतलब ये 4 जनपदों में विशेष तौर पे गंगेय और सिरमौर के लिए 22 और 13 कार्य और अन्य के लिए बिल्कुल लगभग 0 के बराबर। तो ये चिंता का विषय है, देखना चाहिए कि आखिर भाई आप सांसद सिर्फ 2 जनपदों के तो नहीं हो, क्या खास था इन 2 जनपदों में। और नगर निगम के लिए तो वैसे भी नगरीय क्षेत्र तो फंड इतने ज़्यादा आते रहते हैं, तो आप प्रयास करते कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण स्तर है, जहाँ लोगों के जो रोड नहीं है, यहीं पे सभा पंचायत है, जहाँ नेवरिया गाँव में रोड आज तक नहीं है, इसके लिए कई बार लोग गुहार लगा चुके, मीडिया में भी बात आ चुकी। इसी तरह से सैकड़ों इस तरह से ग्रामीण अंचल के क्षेत्र है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक रोड नहीं बनी हुई है, उनके लिए आपने प्रयास नहीं किया। और आपने ये जो राशि स्वीकृत हुई उसमें सबसे ज़्यादा आपने गंगेय और सिरमौर जनपद को दे दिया और बाकी जनपदों को आपने कुछ नहीं दिया। तो आप संसद क्या सिर्फ गंगेय और सिरमौर के हैं? आप ये बताएं भाई, दूसरे जनपद भी तो हैं। नई गढ़ी यहीं पे पास में जनपद है गंगेय के, उसको आपने कुछ नहीं दिया। नई गढ़ी में भी बैकवर्ड एरिया है, वहाँ भी माइक्रो इरीगेशन का हाल आप देख रहे हैं, सिंचाई के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, सब पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अत्यंत चिंताजनक है और इसमें विचार किया जाना चाहिए कि आखिर क्या खास है आपका इस 2 जनपदों में और बाकी जनपद क्या आप दूसरे जनपदों के सांसद नहीं हैं? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं।